बिहार के अगले मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार, यानी नीतीश रिटर्न्स। जी हां, रविवार को शाम 5 बजे शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। तो बिहार की राजनीति में आज मांझी सरकार का खेल खत्म हो गया, लेकिन क्या इसके साथ मांझी विवाद को नीतीश कुमार की राजनीति हजम कर पाएगी? आखिर बिहार की जनता पर इस तमाशे का होगा क्या असर? क्योंकि इस पूरे तमाशे के पीछे नीतीश बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी महादलित मांझी के समर्थन की बात कर नीतीश पर हमला कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सियासी ड्रामे में फायदा किसको हुआ, नुकसान किसे हुआ? क्योंकि अब तो खेल खत्म और मांझी हजम। मैं जीतनराम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। 9 महीने और 1 दिन ये कार्यकाल था बिहार की मांझी सरकार का। पिछले करीब 2.5 महीने से चला आ रहा बिहार का सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। हालांकि जिस क्लाइमेक्स का इंतजार लोग कर रहे थे, उससे पहले ही अचानक ड्रामा खत्म हो गया। द्रौपदी का चिरण हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे। हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। अब कौन कौरव था कौन पांडव, ये इसी साल बिहार की जनता तय कर देगी। लेकिन उससे पहले मांझी ने जनता के सामने खुद को शिकार दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हों। और खुद हमें भी धमकी मिली 2-2 करोड़ रुपया तक के, और सीट की जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे। इस प्रकार का लोभ देकर के उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है। महादलित मांझी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के साथ जेडीयू के एक और बड़े महादलित चेहरे पर, यानी विधानसभा स्पीकर आदित्य नारायण चौधरी पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहां बैठेंगे। गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है। वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की सदस्यता गई। वहीं नीतीश खेमे में जश्न का माहौल है। राज्यपाल से नीतीश मिल चुके हैं और ऐसा लग रहा है मानो अगला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीत लिया हो। नीतीश कह रहे हैं बीजेपी का गेम प्लान फेल हो गया है। कल तक और रात तक जितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है वो किया जा रहा था। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे दल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, चट्टानी एकता बनी रही। उधर खुद को महादलित का मसीहा दिखाने की लालसा में बीजेपी सिर्फ तमाशा देखती रह गई। हमने तो केवल ये निर्णय लिया था कि एक महादलित समाज के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार से जदयू आरजेडी ने अपमानित किया है, कांग्रेस ने अपमानित किया है, हम उस महादलित मुख्यमंत्री के साथ अपने को खड़ा रखेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता तो साफ हो गया है। क्या जिस जातिवाद के चंगुल से बिहार को निकालने की राजनीति की बात पीएम मोदी ने की थी, अब वो फिर से महादलित के नाम पर जाति की राजनीति में जा रही है? और क्या अगले चुनाव में महादलित या जाति का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाएगा? पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है बीते दिन से ही इस खबर पर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजेश रंजन जी और पप्पू यादव साहब, जो कि सांसद हैं आरजेडी से, वो जुड़ गए हैं। खास मेहमान मनीषा प्रियम जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाहनवाज जी, आपके पास आते हुए, अभी देखिए लाइव बैठे हैं, फिर भी फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके पास और बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर तो अब सच यही निकला
कि अगर वाकई बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही थी तो आपका स्क्रिप्ट मांझी साहब ने ही फेल कर दिया। नीतीश कुमार रिटर्न्स, मांझी फेल्स, ये कहानी बन गई बिहार की। शाहनवाज साहब, नीतीश कुमार रिटर्न जनता ने नहीं किया। नीतीश कुमार रिटर्न रुमाल रख के कुर्सी पर गए थे कि जरा घूम फिर के आते हैं, फिर आकर बैठ गए। कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं, वो कोई रिटर्न नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पहले तो बीजेपी जेडीयू के नेता के तौर पर वोट मांगा था, मुख्यमंत्री बने, और लालू जी को आरजेडी को गाली दे देकर वोट मांगा, उनके खिलाफ मैंडेट लिया, और बाद में बीजेपी का साथ छोड़ा। लोकसभा के चुनाव में पराजित हुए तो कहा कि जनता से का विश्वास नहीं है, इसलिए वो त्यागपत्र दे रहे हैं, और खुद हल्ला किया कि हमने महादलित समाज के व्यक्ति को, कमजोर वर्ग के व्यक्ति को बना दिया। और जब वो रिमोट से काम करने नहीं लगे तब उनको लगा कि नहीं खुद बनना चाहिए, तो वो खुद बन गए। इसमें उनको कोई क्रेडिट नहीं है। और जिस लालू जी के शाहनवाज जी, मांझी साहब ने आज उन्हीं के सपोर्ट से बने हैं। तो शाहनवाज जी, मांझी साहब ने आज खुद रुमाल क्यों हटा दिया कुर्सी से? एक सेकंड, लालू जी के रिमोट तो शाहनवाज जी, मांझी जी ने आज खुद ही जी। रुमाल हटा के वापस उनको बैठने की जगह क्यों दे दी? अगर वो वाकई कहते थे कि मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे पास है मेजॉरिटी, तो वो जाते फ्लोर, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, मांझी जी का, इनका दल का मामला था, भारतीय जनता पार्टी बाहर थी, हम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। हम कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े हुए, न्याय और अन्याय में न्याय के साथ खड़े हुए। हमने अपना जो वचन दिया उसको पूरा किया। हमने कहा कि हम मांझी जी के साथ हैं तो साथ हैं। हमने व्हिप भी जारी किया। लेकिन जिस तरह से जदयू के लोगों ने और वहां अनंत सिंह जैसे विधायकों ने और लोगों ने धमकाने का काम किया, जो मांझी जी ने खुद अपना दर्द रखा है, उन्होंने सोचा कि बिहार की और बदनामी नीतीश कुमार जी की वजह से क्यों हो। उन्होंने खुद त्यागपत्र दिया और सब बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बिहार की जनता समझ रही है जिस तरह से एक महादलित समाज का अपमान हुआ है नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार की जनता उनको कभी भी क्षमा करने वाली नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ये शब्द गढ़ा ना, ये शाहनवाज हुसैन का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। दलित से महादलित नीतीश कुमार जी ने किया और पूरा ढिंडोरा पीटा था कि हमने महादलित समाज के व्यक्ति को बना दिया। तो आज उनको जवाब देना होगा कि आपने जब ये ढिंडोरा पीटा तो हटाया, तो उसका भी ढिंडोरा पिटेगा समाज के अंदर और बिहार के अंदर। तो वो आपके नायक बन गए, वो महादलित कार्ड खेले, इसलिए आप भी वही महादलित कार्ड बार बार कहेंगे, महादलित को विक्टिमाइज किया, महादलित को विक्टिमाइज किया। नायक नहीं बने, तो फिर हम नायक खलनायक की भूमिका में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, हमारा काम था वोट डालना। हमने तय किया कि हम जीतन राम मांझी जी के साथ खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा सत्ता के लिए जो जगी थी उसके खिलाफ हम खड़े थे। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ पप्पू यादव साहब। हालांकि क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है, हैं आप आरजेडी में लेकिन खड़े थे आप मांझी साहब की तरफ। यहां तक आरोप लगा, धमकी की बात हो रही थी कि आपने भी धमकाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? कुल मिलाकर तो मांझी साहब कूद गए और बच निकले। वो उनको जब लगा नाव डूब रही है, कूद के निकल गए कि किनारा मिल जाएगा। एक बात तो आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि खेल खत्म, कम से कम बिहार के लिए मांझी साहब का जरूर खत्म हो गया है, क्योंकि अब नीतीश कुमार इसी रविवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। पप्पू यादव जी जल्दी से अपनी बात जरूर पूरी करें, लेकिन इस बीच आपको बता दें ट्विटर के जरिए हमारे एक दर्शक हैं अजय, जो ये लिख रहे हैं, पप्पू यादव 2 किश्ती में चल रहे हैं, 2 कश्तियों में पैर रख के आप चल रहे हैं। इधर भी चाहते थे मांझी साहब का कुछ हो जाए और आरजेडी के आप सांसद हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात तो पहले आप याद रखिए कि पप्पू यादव किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, हमेशा समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं मैं उसकी राजनीति किया हूं और उसके सम्मान और उसके लिए मैं जिया हूं। और बिहार का अपना एक संदर्भ और इतिहास रहा है। हमेशा गरीबों की विचारधारा और सामाजिक न्याय की ताकत की विचारधारा वहां से चली है। मैं जिस विचारधारा पर कबीर और विवेकानंद और गांधी हमेशा बिहार के इतिहास के संदर्भ को देखने का प्रयास किया है और उसी संदर्भ में मैं हमेशा आज वहां खड़ा हूं। और जो बात हमारे नेता लालू जी अब नहीं कर रहे क्या आखिरी कर्पूरी ठाकुर जी जो नहीं रहे, और अरे यादव साहब तो क्या लालू जी, एक सेकंड सर, लालू यादव के साथ आप हैं, उनकी पार्टी से सांसद हैं, तो क्या वो अब गरीबों को छोड़ चुके हैं? नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि लालू यादव जी कंप्लीट गरीबों की विचारधारा के एक वारिस बने कर्पूरी ठाकुर जी के बाद। और निश्चित रूप से लगातार चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो चाहे गरीबों की बात हो, लालू यादव जी उठाते रहे। और जब लालू यादव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत आश्चर्य की घटना होगी, लालू यादव यदि आज
अपमानित हुए हैं और यदि जेल में गए और सजा हुई है तो वो देन है किस व्यक्ति की, कब हुई, और 13 विधायक जब टूट रहे थे वो कब हुई, और जब लालू यादव जी को विक्षिप्त कहा गया कब हुआ, और जब सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर किया गया बिहार में नीतीश कुमार जी के कंधों पर बंदूक रख करके पहले पिछड़ा और अगड़ा की पूरी झगड़ा लगाई गई, फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा किया गया, फिर दलित और महादलित किया गया, पसमंदा मुसलमान और मुसलमान किया गया, तो समाज को बांटा किसने, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। किसने और बांटा? बिहार की जो ताकत थी नाम गरीबों लीजिए की, ना यादव साहब, नाम लीजिए ना, इस सब इशारों में क्यों कह रहे हैं आप? जो मैं देश तो भर के बार बार दर्शक कह रहा हैं। हूँ, हाँ, किसने बांटा? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि लालू यादव जी को केस में एफिडेविट किसने दिया? ललन सिंह जी ने। हाँ। कौन लोग हैं इस महाभारत के पृष्ठभूमि? हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, विकास की प्रगति को आगे ले जाए, बहुत खुशी होगी। हाँ। लेकिन सामाजिक न्याय की विचारधारा यदि कमजोर पड़ेगी और जमात यदि नहीं बचेगा, कौन सी जमात? अति पिछड़ा, ऊंची जात को हम लात मार ही चुके हैं, अति पिछड़ा को हम नरेंद्र मोदी जी के साथ दे दिए, 27% महादलित जिनको हम लोगों ने एक आइकॉन बनाया और बड़ी जमात बनी और कांग्रेस एक गठबंधन में आए, हाँ। हम 27% को लात मार के किसी को इस्तेमाल करने दे दिए, हमारे पास बचा क्या? हम बार बार इस बात को हमने कहा कि एक जमात को कैसे बिहार की राजनीति इस वक्त एक बिल्कुल ही अजीब मोड़ से गुजर रही है और आपकी स्थिति उससे भी ज्यादा अजीब मुझे लग रही है। आरजेडी से आप सांसद हैं, आप नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, मांझी साहब वर्सेस नीतीश की इस लड़ाई में नीतीश साहब के ही साथ खड़े हैं। पीके शाही से लेकर ललन सिंह, जितने लोग जिम्मेदार थे एक तरह से लालू प्रसाद यादव के उस वक्त की परेशानियों के लिए, वो सब नीतीश जी की तरफ हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति समझनी होगी और परेशानी देने लगे। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प है, आरजेडी से सांसद है पप्पू यादव जी, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने बांट दिया बिहार की राजनीति को। खेल खत्म, मांझी हजम। जी हां, अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं इसी रविवार को बिहार में, लेकिन उससे पहले सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और केसी त्यागी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, हालांकि महादलित कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी और खुद मांझी साहब ने भी बहुत की है, लेकिन इसके अलावा एक और मुख्य बिंदु है। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया अपनी जगह पर, उसने कठपुतली बनने से इनकार किया, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनने को वो तैयार नहीं हुआ, जिसने अपने बलबूते बिहार को जब आपने मुख्यमंत्री दे दिया, अपने बलबूते चलाने की बात की। अगर कोई फेवरेट थे नीतीश कुमार साहब के मंत्री तो उनको भी बर्खास्त करने में नहीं हिचकिचाया। आपने एक ऐसे व्यक्ति को आखिरकार हटा दिया, क्या मैसेज जाता है? नहीं, नीतीश कुमार जी ने भी अफसोस जाहिर किया है और हम पार्टी की तरफ से भी ऐसा मानते हैं कि उनके आंकलन में हमसे गलती हुई। रबर स्टाम्प उनको नहीं बनाया गया था। उस समय के समाचार पत्र मौजूद हैं कि वो नवंबर तक के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन उस मांझी को भी गिला हमसे मझधार में जिसने छोड़ दिया। हमारी टीम का कैप्टन होकर के विरोधी टीम के साथ मिलकर के, जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारा मुख्य विरोधी दल है, उसके साथ मिलकर के ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम तो पहले दिन ही हारने वाले थे। उनके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में वो कोई भी आख्या दिखाए नीतीश कुमार की लिखी हुई कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि अमुक काम कर दीजिए, नंबर 1। उनको मासिस का मैंडेट नहीं था, मासिस का मैंडेट नीतीश कुमार जी को था। उनको विधायकों का मैंडेट नहीं था। विधानमंडल दल ने प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था कि वो अपने उत्तराधिकारी के बारे में जो फैसला लेना चाहे लें। ठीक है, 8-10 नेता बैठे हुए थे, अचानक आते हैं मांझी जी, नीतीश जी कुर्सी छोड़ते हैं और कहते हैं सिंस टुडे इट बिलोंग्स टू यू। तो मांझी जीतन राम मुसहर से कोई शिकायत नहीं है, विश्वासघाती जीतन राम मांझी से शिकायत है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब वो कह रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं बीजेपी के साथ, तो कैप्टन कौन, वो बनेंगे या आप बनेंगे आने वाले चुनाव में? ये तो नीतीश कुमार तो पाला बदलने में खुद ही बहुत माहिर हैं। बीजेपी जेडीयू के नेता थे और बीजेपी को छोड़ दिया, तो फिर टीम कहाँ हुई? यानी टीम के कैप्टन के नाते बीजेपी को छोड़कर चले गए थे। अब नीतीश मांझी जी इनको छोड़ गए, फिर ये लालू जी के खिलाफ लड़ते थे जिस टीम से, उसी टीम से सपोर्ट ले रहे हैं। तो बताइए ये कैसे कैप्टन है? जो विरोधी टीम के कैप्टन जिसके खिलाफ सेमीफाइनल में पहुंचे, वहां फाइनल में उसी टीम का साथ लेकर चुनाव लड़ने, मैच खेलने चले गए। तो बताइए बिहार की जनता से धोखा हुआ कि नहीं हुआ?
त्यागी अब जो जी, सरकार जल्दी से जवाब बनेगी, दीजिए, मुझे मनीषा वो जी के नीतीश पास जाना कुमार है। जी, लालू जी की सरकार होगी। मुझे मनीषा जी के पास जाना, जल्दी से त्यागी साहब जवाब दीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक तानाशाही रामविलास पासवान ने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा वो मंत्रिमंडल में, और मेरे प्यारे जो हैं शाहनवाजी मंत्रिमंडल से बाहर है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? शाहनवाज जी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं त्यागी जी का जवाब देने का जिम्मा मेरा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और आप समझिए सबसे ज्यादा तो मुझे त्यागी जी को सुबह से शाम तक त्यागी जी के सवालों का जवाब रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते देने के लिए कोई आदमी तो रहना चाहिए कि सब मंत्री बन जाएंगे। मनीषा जी, सवाल का ठीक है, आ रही हूं यादव साहब, जैसे मंजे हुए आदमी का जवाब कौन देगा? मनीषा जी, बहुत दिलचस्प मोड़ पर है बिहार की राजनीति, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर हम मांझी साहब को देखें, एक बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्ति ये उभर कर आए हैं। हालांकि लंबे वक्त से इनकी राजनीति में वहां पर रही है, मंत्री भी थे, लेकिन जो एक रूप दिखा उनका, महादलित नेता के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, ये बात डरा गई नीतीश साहब को। किस तरह से अब उनको आप जाते हुए देखती हैं? क्योंकि बीते दिन से जरा सॉफ्ट हो गए हैं, कह रहे हैं नीतीश जी तो भीष्म पितामह साबित हुए, सब कुछ होता रहा, कुछ नहीं किया। किधर जाते दिख रहे हैं वो? देखिए, कितना भी आप व्यक्तित्ववादिता की तरफ इस सवाल को जोड़ेंगी, वास्तविकता ये है जो दोनों पक्षों का जो आप सुन रही थी अभी, कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में अब खंडित हुआ बिहार अब दिख रहा है, जिसका नेता कोई नहीं है। कोई कुर्मी नेता की बात कर रहा है, कोई कोयरी नेता की बात कर रहा है, कोई अगड़ों के नेता की बात कर रहा है, कोई दलितों में भी पासवान अलग, महादलित अलग। तो छोटा छोटा जोड़ घटाओ और बिल्कुल एक टायर, साइकिल के टायर के पंचर रिपेयर की जो बात की जाती है, छोटी छोटी चिप्पियां लगा के, तो एक गठबंधन भी नहीं, ये साइकिल पंचर रिपेयर टाइप पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो हैं अब आपको दिखेंगी। और बांट बंटवारे में अब तक जो नीतीश जी का शासनकाल था, तो जब ये भाजपा के साथ टूटा है गठबंधन, तो आधा भाजपा अपने साथ ले गई, दलित और महादलित दोनों प्लस अपने साथ ले गई, और इस तरफ आप देखें तो केवल कुर्मी यादव कॉम्बिनेशन, और मुसलमान चेहरा अगर इधर भी है तो मुसलमान चेहरा उधर भी है। तो अब ये एक तरह से दलित, महादलित और मुसलमानों की मजबूरी की राजनीति, दोनों किसी न किसी दल का जो गठबंधन का जो समीकरण है उसमें गिरफ्त होकर जो वहां के पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं या अल्प समूह के लोग हैं, अल्पसंख्यक समूह के, ये दोनों के दोनों गिरफ्त में बंद कर रहेंगे। इस तरह की राजनीति का चेहरा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, लोगों की मजबूरी की राजनीति अब होगी। बिल्कुल, लोगों की मजबूरी और उसी की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन पप्पू यादव जी, आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए साहब, ये मौका परस्ती की राजनीति का एक अलग अध्याय इस वक्त बिहार देख रहा है, और उस अध्याय में सबसे बड़ा पन्ना आप क्यों ना हम कहें, क्योंकि आप खुद एक तो आप आरजेडी में सांसद हैं, और आप कहते हैं कि हम तो भाई महादलित के और उसके अधिकारों की बात करते हुए हम मांझी साहब का समर्थन कर रहे थे। क्यों भरोसा करे कोई आप पर? आप हैं कहीं और, बात किसी और की कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं तो गांधी और विवेकानंद की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो पहले बता दूं कि विचारधाराओं की तो कहीं राजनीति हिंदुस्तान में हुई नहीं है, मौका परस्त सत्ता की राजनीति भी है। गठबंधन कंप्लीट सत्ता के लिए होता है, एक पहली। दूसरी बात, मैं लगातार एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, सही कहा मनीषा जी ने कि लगातार गरीबों की वकालत करते करते हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए। हम हमेशा जमात की बात इसीलिए कहा, और हम हमेशा इन बातों पर खड़े रहे। मैंने ही पहले विलय की वकालत की थी, गठबंधन की मैंने वकालत की थी, और कांग्रेस को अलग नहीं छोड़िए। और इस पर बहुत सारे नेताओं की टिप्पणी थी कि पप्पू यादव वकालत, जो लोग, हम तो बोल देते हैं, जो लोग पेट में रह करके रूम में क्या बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बहुत विनम्र तरीके से जी। हमारा जो राजद की जो राजनीति रही है, जो विचारधारा रहा है, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा रही है। जो लालू यादव जी जिन विचारधारा पर चले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के, तो आप देखिएगा इस शोषण और शोषक वर्ग दोनों किस तरीके से आज हम कहां खड़े हैं। आज मेरी स्थिति जमात के रूप में धीरे धीरे, आपने ही अभी मनीषा जी ने ही कहा कि मुसलमान और महादलित भी अलग हो गया, और कुर्मी का कोई नेता आप ये कह रहे हैं कि अब लालू जी सामंती हो गए हैं, सब कहीं कंक्लूजन पर तो पहुंचिए, क्योंकि आप इधर-उधर बहुत भटका रहे हैं बहस को। एक सेकंड, स्टैंड लीजिए साहब, कहिए कि लालू यादव जी की सामंती बात नहीं कर रहा हूं, गलत बात। मैं कह रहा हूं कि जो सामंत शोषक वर्ग, हम लोग कहां हैं? शोषक वर्ग चाहता है कि हम लोग की जमात खत्म हो जाए, हम लोग सामाजिक न्याय की धारा टूट जाए। जैसे पहले नीतीश कुमार जी को अलग किया, लालू यादव जी को हमने, अब हमसे अलग कर दिया गया 27% एक जमात को, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं बार बार उस जमात की वकालत किया हूं कि जिसे इस्तेमाल कर बार बार ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता और भाजपा,
कल हमारी जमात का इस्तेमाल करके हमारे लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज न बन जाए। मैं हमेशा उसके पक्षधर रहा हूं। और आज मैं एक बात कह देना चाहता हूं, एक सेकंड, जिस बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं, बीजेपी के साथ लगातार अभी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, ममता दीदी थी, करुणानिधि थे, मायावती थे, निकलने के बाद सेकुलर हो जाते हैं, कोई 17 साल थे। आप भी बहुत पार्टी अब ये बदल बदल के आरजेडी में पहुंचे हैं बीजेपी, साहब, आप भी बहुत पार्टी बदल बदल के पहुंचे हैं। एक सेकंड मैं 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहा हूं। पार्टी नहीं बदला। मैं आपको बड़ा विनम्र तरीके से कहना चाहूंगा, मैं पार्टी नहीं बदला। इस यहाँ पर मैं आकर के दोनों आदमी एमपी के चुनाव के रूप में लड़ा हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है दल को मजबूत रखना और नेता की हिफाजत करना। यादव साहब एक बार जवाब तो दे दीजिए। शाहनवाज मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। मेरी जिम्मेदारी बनता हो राजद की विचारधारा को बचाना और बिहार की जमात को मजबूत रूप से एकत्रित रखना। उसमें मैंने सभी को कहा कि विलय करना चाहिए और मैं स्वागत करूंगा कि जिस तरह हमारे लालू यादव जी ने कहा कि मांझी जी ना जाए बीजेपी में, मैं भी कहूंगा, मैं स्वागत करूंगा, चाहे वो दल बना करके, लेकिन रहे मजबूती के साथ और एक जमात के साथ रहे। और हमारे नेता चाहते हैं कि वो जमात के साथ रहे। देखिए, हम लोगों ने जो कहा वो ये सही है कि राजद और जदयू में भी भारी बंटवारा है, लेकिन सदस्यता न चले जाए इसके वजह से बहुत से विधायक इसके खिलाफ पप्पू जी खुलकर बोल रहे हैं और लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो स्पीकर साहब हैं वो तो सदस्यता तुरंत गायब कर देते हैं। और आप जानते हैं कि आरजेडी को तोड़ के 4 एमएलए को लालू जी चले गए थे, पत्थर लेके उनके लोग स्पीकर के घर पर पत्थर बरसाए थे। मुकदमा अभी तक है। और जिस लालू जी की आज सरकार ने उसी स्पीकर के लिए मार्च किया था। शाहनवाज भाई, रघुवंश बाबू हमेशा जीतन राम मांझी के पक्ष में बयान देते रहे, जीतन राम मांझी के पक्ष में। इसलिए आज हमेशा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का नुकसान हुआ है और किसी का अंजना जी, इस पूरी लड़ाई में नीतीश कुमार जी को अगर हटना नहीं था, रुमाल रख के चले गए कि लीजिए हम जा रहे हैं, जरा घूम के आते हैं, फिर हम बन जाएंगे। ये लोकतंत्र में रुमाल नहीं होता है, वो खुद हट भी गए और फिर आके बन भी गए। और ऐसे प्रचार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। जनता के बीच में जाएंगे। जो पप्पू यादव जी की आशंका है कि जो आज महादलित समाज है वो पूरी तरह आहत है, उस समाज के व्यक्ति का नाम लेकर आपने बनाया क्यों? कहते जदयू के नेता के तौर पे मांझी जी को बना रहे हैं, आपने तो ढिंढोरा पीटा कि हम बना रहे हैं महादलित समाज के व्यक्ति को, कमजोर समाज के व्यक्ति को। आज हटाया क्यों? और अगर हटाया तो बताते किसी और को बनाते, तो नहीं बनाया, वो खुद बने। जनता के बीच में हम जाएंगे और इनके सत्ता के लिए जो इनकी इच्छा है इसको एक्सपोज करेंगे। शाहनवाज जी, विश्वास इतना क्यों डगमगा गया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है, उसी भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है। कुछ दिनों पहले तक विकास, अच्छे दिन, ऐसी बातें होती थी। अब बिहार में जब भी बात कीजिए, महादलित शब्द आपकी जुबान पर न जाने कितनी बार आता है। आखिर क्यों विश्वास इतना डगमगा गया है आपका? देखिए, जो बिहार का जिनका ऊपर में जिनकी तस्वीर लगी हुई है नीतीश कुमार जी की, वो ये शब्द के गढ़ने वाले डिक्शनरी में अगर आप निकालेंगे महादलित कोई शब्द नहीं है। ये नीतीश कुमार इसके रचयिता हैं और अब वो इस शब्द को निकाल कर लाए। तो जब अगर वाकई बीजेपी दलितों की इतनी हितैषी थी, शाहनवाज जी, लौटकर आपके पास आएगी। शाहनवाज जी, अगर वाकई इतनी हितैषी थी बीजेपी, तो आज तक लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई नेता, कोई दलित जो आपकी तरफ से, मेरी ही जानकारी अगर नहीं हो, कम हो, आप ही बता दीजिए, जो आप लोगों ने कभी बिहार में चूज किया हो। चाहे अध्यक्ष ही आप ले लीजिए, कौन कौन से नाम है? सीपी ठाकुर साहब, अभी मंगल पांडे, गोपाल नारायण सिंह, कैलाशपति मिश्रा, आप ही बताइए किस दलित को किस पद पर बिहार में आपने आसीन किया है? नहीं, देखिए, सब पद पर आसीन करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है बेकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी दलित महादलित प्रेम तो ना करें, धर्म में यकीन नहीं रखती। हम लोग जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करते। आप ही कह रहे हैं, हम लोग देश की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं। खेल खत्म, मांझी हजम। जी हाँ, यही हम चर्चा कर रहे हैं। मांझी साहब की तो नैया लगभग डूब गई है। अब आगे क्या वो रास्ता जेडीयू से भी बाहर है, मुख्यमंत्री पद भी नहीं रहा। नीतीश कुमार इस रविवार बन रहे मुख्यमंत्री। केसी त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आज बहुत बार माफी मांगते नजर आए नीतीश कुमार साहब, और अरविंद केजरीवाल की बहुत प्रशंसा भी वो कर रहे हैं। एक अनूठा सा मिलन हुआ है जहां जंगल राज और सुशासन, नया बिहार मिलाकर वो आगे ले जाना चाहते हैं। इतने प्रभावित तो नहीं हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल से कि 5 साल नीतीश कुमार, ये नारा लगने लगे अब बिहार में? क्योंकि उन्होंने भी मैंडेट का अपमान किया था, बीच में छोड़ के चले गए थे।
देखिए, ये व्याख्याएं हमारे मित्रों की हैं। पूरा देश आज क्या देख रहा है। नीतीश कुमार जी हिस्टोरिकली करेक्ट साबित हुए जब उन्होंने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, घर वापसी हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, लोग अपमानित हो रहे हैं। एक सुनने का भी मादा रखो मेरे दोस्त, उंगली पहली खड़ी कर दी, मैं बोला हूं नहीं अभी तक। तो ये सारे सवालों के नहीं, विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगी। क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी का, क्या हुआ पितामह लाल कृष्ण आडवाणी जी का, और ये जो हम पे आरोप वैसे तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी है, ये कहाँ आप पलट रहे हैं डिबेट को, आप आगे की तरफ बढ़िए ना। अब देखिए कहाँ इसमें उलझ रहे हैं आप कैसे त्यागी जी, त्यागी जी इसमें कहाँ। आप भी थोड़ा धीरे रखो। जॉर्ज फर्नांडिस पिछले 7 साल से बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद आप मिलने नहीं गई हैं, मैं जाता हूं, तो उनको लाके किस हालत में कहां बैठवाना चाहती हैं आप? शाहनवाज हुसैन शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। आप मेरा समय दीजिए। हाँ शाहनवाज जी, देखिए क्या है, ये घर वापसी और ये सब, इन सब चीजों से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। त्यागी जी उसी बात को लेकर बीजेपी की बात को शुरू करते हैं। सवाल आपने पूछा कि नीतीश कुमार जी से ये पूछा जाएगा कि वो आज कह रहे हैं कि 5 साल तो सरकार तो वही थी, जीतन राम मांझी के सरकार में जो मंत्री थे वही तो मंत्री थे, तो नीतीश कुमार गए कहाँ हैं? रुमाल रख के गए थे और मंत्री उन्हीं के थे जो काम कर रहे हैं। महाराज किसके सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, सबका विकास में मेरठ के मंत्री कौन है? सबका देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस पर यकीन कीजिए, अमित शाह जी ने कहा यकीन कीजिए, हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। साक्षी महाराज, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग चश्मे से नहीं देखते हैं। उसका क्या करें? हम नरेंद्र मोदी के चश्मे से वो सब भारतीय दिखते हैं, हम भारतीय के तौर पर देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास है। आज जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई कम हुई है। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री। हमें इसी के साथ शाहनवाज जी बहस का अंत करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कुल मिलाकर आपका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी साहब पर यकीन करें, वही नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सिर्फ एक वक्त विकास की बात की थी, लेकिन आखिर बीजेपी की जुबान से अब बार बार क्यों महादलित शब्द निकलता है। लेकिन इधर जेडीयू को भी सोचना होगा, नीतीश कुमार को भी, कि जिस तरह के कार्ड के साथ वो बिहार में जा रहे हैं उसका आखिर अंत किस तरफ पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखिए।